आज भी कुछ धुंधकारी हैं जो अपनी माँ को मार मार के घर से निकाल देते हैं। ये हमारी एक मैया है, ये मैया घर से निकली थी मरने के लिए, आत्महत्या करने की। हमारी एक मैया है, ये वर्षों से गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। कुछ दिन पहले मैया अपने घर चली गई थी, फिर कुछ दिन बाद माता वापस मेरे पास आ गई। तो माँ ने बताया कि मुझे बेटा इसलिए लेकर के गया था क्योंकि घर में नौकरानी की कमी थी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इस स्थिति में जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन जिसकी नज़र से राहत मिलती है वो है औलाद। जब वो भी छोड़ देती है तो क्या होती है? आपने लॉकडाउन में देखा होगा, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आपने नोटबंदी में देखा होगा कि जब नोटों का रंग बदलता है तो पूरी देश की जान निकल जाती है। लेकिन जब उसी माँ बाप की औलाद रंग बदलती है तो उस माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, आपने कभी ये सोचा होगा? आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये माँ बाप, ये बूढ़े माँ बाप हैं जो कभी सोचे होंगे कि मेरी औलाद, मेरी बेटा, मेरी बेटी बुढ़ापे में मेरी लाठी और मेरा सहारा बनेगी। लेकिन बड़े होने के बाद में वही बेटा अपनी बीवी के साथ में पेरिस में या लंदन में जाके सेटल हो जाता है और माँ बाप को छोड़ देता है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे माँ बाप किस स्थिति में होंगे, किस हाल में होंगे। कभी आपने सोचा होगा कि वृद्ध आश्रम में रहने वाली माँ, वो माँ जो अपने पास 3-3 बेटे रखती है, फिर भी उस माँ का कोई बेटा नहीं हुआ। आप इस वीडियो में खुद ही देखिए। देखो मैया कितनी बूढ़ी है, कितनी वृद्ध माँ है। 3 बेटे हैं माँ के। 3 बेटों के होने पर भी मैया को यहाँ आना पड़ा। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? इंदौर से। इंदौर। कौन कौन है आपके घर में? बेटा है, कितने बेटे हैं? 3 है। तो 3 बेटे हैं आपके और सेवा नहीं कर रहे हैं आपकी? नहीं कर रहे। क्यों? क्या अब ये तो वही जाने। दोस्तों, क्या आपको लगता है आगे चल के जो माँ बाप के साथ में अभी बेटे कर रहे हैं, कोई बाप या माँ अपने बेटे को परवरिश करना पसंद करेगा? जो समाज अभी इस रास्ते पे जा रहा है, आगे चल के क्या हो सकता है? जब इस माँ को देखिए, जब ये माँ वृद्ध आश्रम में रहने आई, कुछ दिन वृद्ध आश्रम में रही, उसके बाद में गुरु जी के पास आके इसके बेटा लेके गया और बहू लेके गई, फिर 10-15 दिन बाद में वापस कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उनके घर काज के काम संभालती थी। लेकिन जब नहीं संभाल पाई तो उनको वापस भेज दिया। आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद माता वापस मेरे पास आ गई। तो माँ ने बताया कि मुझे बेटा इसलिए लेकर के गया था क्योंकि घर में नौकरानी की कमी थी। बेटे को लगा कि हम तो कमाते हैं, पत्नी भी कमाती है, बच्चों को कौन संभालेगा, काम वाली भाई रखेंगे तो खर्चा लगेगा। व्यवहार उसने माँ के साथ माँ की तरह नहीं किया। क्यों मैया, कैसी हैं आप? इतनी खुश हूँ कि जो मुझे घर में सुख नहीं मिला है वो मैं मेरे को गौरी गोपाल आने के बाद मेरे को इतनी सुख मिला है कि मेरे को कोई जात की कमी नहीं है। तो फिर वापस आप आ गई? 15 दिन भी मैं नहीं रही थी। 15 दिन के पहले ही मैं इधर आ गई। गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो जाके आ गई काम वाली की नौकरी करके। सुबह मैडम को टिफिन बना कि बच्चे किस लेवल के हो गए हैं कि माँ बाप को कैसा रखना पसंद करते हैं। कैसी स्थिति हो गई लोगों की कि अपने माँ बाप को घर से बाहर कर देते हैं। दोस्तों, ये माँ जेल में आई हुई है, लेकिन इससे गुरुजी ने जब पूछा था कि माँ तुम क्यों आई हो जेल में, आखिर तुम्हें क्या स्थितियां पड़ी है, आखिर इस उम्र में भी तुम्हें जेल में कैसे आना पड़ गया, इस माँ ने साफ साफ बताया मेरा बेटा इतना निर्लज्ज है, इतना लालची है, इतना पाखंडी है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरी दौलत के लिए अपने बाप को भी मार डाला। और मेरा छोटा बेटा है, वो भी उसी के सपोर्ट में रहता है। लेकिन जब ये बात पूरी बढ़ जाती है कि क्या पति को इस माँ ने ही मारा होगा? नहीं मेरे भाई, इसको वो औलाद मारी है जो प्रॉपर्टी के लिए एकदम सांप की तरह उसके ऊपर बैठ गया है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। लास्ट में जब माँ ने नहीं माना तो माँ को जेल भेज दिया, ये केस लगा के कि ये माँ मेरे बाप को मार डाली है। तो आपने क्या गुनाह किया कि आपको जेल आना पड़ा? बेटे को प्रॉपर्टी चाहिए थे, नाम मेरा ले दिया। कि आपने मार दिया अपने पति को? नहीं गुरुजी, हम तो हॉस्पिटल में भर्ती थे, हम तो थे भी नहीं। नहीं तो फिर आपको किस बात के लिए जेल आना पड़ा? इसलिए कि मतलब मेरे को यहाँ भेज के और बेटे को सब ले गया समेट के जितना नहीं, भी बात तो ठीक है, हाँ। लेकिन आपको बिना अपराध के जेल थोड़ी कोई भेज सकता है। सबूत उसने कलम से गवाही दे दी ना कि मम्मी ने मारा, बेटे ने। बेटे ने ये बोल दिया कि पिताजी को आपने मारा, मतलब जी। अपने पति को आपने मारा? जी गुरुजी। तो आप तो समय हॉस्पिटल में थी? जी गुरुजी। फिर उसने डॉक्टर को भी मतलब काफी पैसे से बहुत वो हैगा, वो सक्षम है। अच्छा। तो उसने, हम लोकल के थे सब, राशन हमारा लोकल तो है। कैसा बेटा है कि अपनी माँ को झूठी फंसा के और वो जेल भेज दिया? वही मैं आपको बता रही गुरुजी। नालायक बेटे किस काम के होंगे भाई? जो अम्मा ये सोच के, बाप ये सोच के अपने औलाद को बड़ा करता है कि बुढ़ापे में मेरी औलाद, मेरी सहारी, मेरी लाठी, मेरा सब कुछ बनेगा। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होता है तो बीवी के साथ में अपने घर परिवार छोड़ देता है और माँ बाप को रोड पे छोड़ देता है। दोस्तों, इससे अच्छा तो ये 2 सेकंड की क्लिप है, लेकिन आपके दिल को छू जाएगी कि सड़क पे लेटी हुई माँ बीमार अवस्था में पड़ी हुई है, लेकिन ये 2 साल का बच्चा
भीख मांग के अपनी बीमार माँ को उठा रहा है। दोस्तों, इस तस्वीर में हमें सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि उम्र तो 2 साल की है, लेकिन हौसले पूरे 20 साल वाले हैं। कम से कम इस वीडियो से भी उनको सबक सीखना चाहिए, जो अपनी माओ को वृद्ध आश्रम में रख देते हैं और अपनी बीवियों के साथ में उन्हीं के प्रॉपर्टी में रहते हैं। उनको कुछ शर्म करना चाहिए इस बात पे कि हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन हम उन्हीं की दौलत लेके उनको घर से बाहर कर दिया है। दोस्तों, यकीन मानिए, ऐसे लालची बेटे, ऐसे हवस के पुजारी बेटे जो अपनी माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनके ऊपर तो केस होना चाहिए, उनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए, ताकि वो कभी अपनी माँ को, अपने बाप को वृद्ध आश्रम डालने से पहले 10 बारी सोचें कि मैं अपनी माँ बाप को क्या वृद्ध आश्रम में डालना सही है या फिर गलत है। वो ऐसा सोच सकें, क्योंकि ये अपनी मर्जी के हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो इनको ये भी मालूम नहीं होता कि मेरी माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा। जिस माँ बाप ने मुझे पूरी जिंदगी, मुझे पूरी जवानी दी, जिसने मुझे खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, वो औलाद अपने माँ को, बाप को रोड पे छोड़ देता है। जो माँ बाप को अपने छोड़ दे, वो समाज का क्या ही भला करेगा। ये हमारी एक मैया है। ये मैया घर से निकली थी मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। इनके बेटे ने इन्हें सताया, प्रताड़ित किया, और जब मैया को घर से निकाला तो मैया आत्महत्या करने के लिए चली। रिक्शे वाले से कहा कि रिक्शे वाले भैया, हमें थोड़ा नर्मदा जी के किनारे ले चलो। तो रिक्शा वाला बोला, माता जी क्या करोगी? बोले, मर जाऊंगी, पुल पे ले चलना, ऊपर से कूद जाऊंगी। तो रिक्शे वाले ने कहा कि आप क्यों मरना चाहती हो? बोले, बेटा परेशान करता है। तो रिक्शे वाले ने कहा कि मरो मत, आप वृंदावन गौरी गोपाल चले जाओ। और ये तब से आज 4 साल हो गए मैया को यहाँ। देखिए कितनी वृद्धावस्था है, लेकिन इनके अपनी संतान को कोई फिक्र नहीं है। मैया कैसी हो मैया? अच्छे तो हम भी अच्छी हैं। तो आपके घर में कौन है? एक लड़का है, एक बहू है और 2 नाती। ये बात सही है कि आप आत्महत्या करने के लिए चली थी? बेटा बिल्कुल। क्या हुआ? सच मानिए दोस्तों, अगर इंसान पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे अभी गैस देखो, गैस इतनी महंगी हुई, लोगों के जान निकल गए, लेकिन माँ बाप जब परेशान होते हैं, उनकी परेशानी इन्हें नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप हैं। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। ऐसा आज की औलाद सोचती है, और ऐसा सोचने वाला सबसे बड़ा नालायक है। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, आप लोग भी सपोर्ट करो, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि लोग समझ सकें माँ बाप की कदर क्या होती है। अरे मेरे दोस्त, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, यानी स्वर्ग है। और हम माँ बाप को छोड़ देते हैं रोड पे भटकने के लिए, सिर्फ कुछ दानों के लिए, एक रोटी के लिए, कि मेरे माँ बाप मेरी रोटी में से खाएंगे। दोस्तों, जो हमारी जिंदगी में खाना पीना है, वो हमारे माँ बाप की बदौलत हमें मिलती है। लेकिन अगर हम अपने माँ बाप को रोड पे छोड़ देंगे तो हम कहीं के नहीं होंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।